सो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं मैथ का 8.2 मैथ का 8.2 पढ़ने वाले हैं, यानी क्लास 10th का मैथ का 8.2 पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बता दे रहे हैं कि यहाँ पर अगर आप लोग लाइक नहीं किए हैं, सेशन को लाइक करके और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आज थोड़ा हमारा तबीयत डाउन जैसा लग रहा है, यहाँ पर क्लास को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं 8.2 मैथ का जो है 8.2 ट्रिग्नोमेट्री का। क्या? ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति, ठीक है। तो देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले त्रिकोणमिति। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से हम चलेंगे बेसिक से। यहाँ पर देखिए क्या है, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्या है? त्रिकोणमिति है, ठीक है। बे यार, थोड़ा हमारा तबीयत डाउन लग रहा है, ठीक है। त्रिकोणमिति है, ठीक है। आप सभी के लिए त्रिकोणमिति यानी 8.2 सॉल्व हम लोग करने वाले हैं। पूरे के पूरे सॉल्व इसमें करने वाले हैं हम लोग। इसमें लगभग क्वेश्चन ढेर सारे हैं, बट हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आपको होमवर्क भी देंगे इस वाले लेक्चर में, ठीक है। तो देखिए, हम लोग सॉल्व करेंगे सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का, जिसका नाम बोल रहे हैं। इस क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर निम्नलिखित में क्या है, मान निकालना है। निम्नलिखित को मान निकालना है, ठीक है। तो उसको मान निकालने के लिए हम लोगों का डिग्री वैल्यू याद करना होगा। डिग्री वैल्यू हम लोगों को मतलब कि हम बताए थे आप लोगों को डिग्री वैल्यू, ठीक है। तो देखिए, आज हम बोल नहीं पा रहे हैं, ठीक है एकदम। देखिए, डिग्री वैल्यू आप लोगों को बोले थे, मतलब कि आप लोगों को रिवीजन करा देते हैं। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? आप लोग बोलिएगा फटाफट से। कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है? बोलिएगा। टेन क्या है? टेन 30 डिग्री का मान कितना होगा? सेक 60 डिग्री का मान कितना होगा? कॉसेक 60 डिग्री का मान कितना होगा? आप लोग इसका राइट आंसर क्या दीजिएगा? यहाँ पर 90 डिग्री का मान कितना होगा? इसका आप लोग फटाफट से बोलिएगा। इसका साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो क्या होता है? तो √3/2 होता है। क्या होता है? √3/2 होता है। और cos 30 का पूछे तो क्या बताना है? यही होगा। क्या है? √3/4 2 होता है। क्या होता है? फिर यहाँ पर tan 30 डिग्री का अगर पूछे तो आपको √3 बताना है। फिर अगर 60 डिग्री का पूछे, मतलब कि sec 60 का, तो क्या बताना है? 2 बताना है। यहाँ पर sec 60 का cosec 60 का पूछा है, तो यहाँ पर क्या बताएंगे? यहाँ पर 2/√3 बताना है। क्या? 2/√3 बताना है। और cot 90 का पूछे तो 0 बताना है, ठीक है। आप लोगों का इतना कंसेप्ट क्लियर है तो बोलिए हाँ, हम लोगों का कंसेप्ट क्लियर है। अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। यस और नो में आप लोग फटाफट से कंफर्म करिएगा, ठीक है। तो देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है? साइन 60 डिग्री। क्या है? साइन 60 डिग्री और कॉस 23 डिग्री प्लस, यहाँ पर क्वेश्चन को हम लोग लिखते हैं, ठीक है। देखिए, आप लोगों को बोले कि लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट से लाइक कर लीजिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? आज तो मेरा पढ़ाने का मन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है? साइन 60 डिग्री यहाँ पर इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस में क्या है, उसके बाद क्या है? साइन 30 डिग्री इंटू क्या होगा? साइन 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, ठीक है। अब इसका हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। क्या करेंगे? वैल्यू इस बार रखेंगे हम लोग कि किसका कितना वैल्यू होता है। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3/2 होता है। यहाँ पर इसी प्रकार से कॉस 30 डिग्री का यानी 30 डिग्री का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो कितना होगा? √3/2 होगा। यहाँ पर प्लस है तो प्लस देंगे। ये इसका बिंदु का मतलब गुना होगा। क्या होगा? गुना। ये जो बिंदु दिया गया इसका मतलब गुना होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कि इसका वैल्यू पुट करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। cos 60 डिग्री का 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब गुना करेंगे। क्या करेंगे? गुना।
तो इसमें से इसमें गुना कराएंगे तो जब यहाँ पर √3 गुने √3 से गुना कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें 3, मतलब कि 3 प्राप्त होगा, यानी 3 आएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब इसमें गुना करेंगे, यानी 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो 4 आएगा। 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 आएगा। इतना आप लोग तो बेसिक जानते हैं, मतलब कि 10th क्लास में हैं आप लोग, तो इतना तो जानते ही होंगे, ठीक है। यहाँ पर इससे गुना कराएंगे तो 3 आएगा और बटे में 4, प्लस से प्लस देंगे, इसमें से इसमें गुना करेंगे तो 1 आएगा और इसमें गुना करेंगे तो 4 आएगा। यहाँ पर वाटापा का जोड़ निकाल लेंगे तो यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा, 4 आएगा। यहाँ पर 4 आएगा एलसीएम, तो इसमें से और इसमें भाग देंगे तो 1 आएगा। 1 में से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। प्लस का यहाँ पर 1 है, 1 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 बटे में 4, यानी 1 इसका राइट आंसर। क्या आएगा, 1 इसका राइट आंसर। आप लोग फटाफट से मिला लीजिएगा, ठीक है। इसका जल्दी से आप लोग मिलाकर बोलिए कि हाँ हो गया कंसेप्ट क्लियर। देखिए इसमें कुछ नहीं किया, केवल वैल्यू पुट किया और वाटापा का जो एलसीएम होता है, एलसीएम को हमने सिद्ध कर दिया, ठीक है। तो आप लोग फटाफट से बोलिएगा, आप लोग फटाफट से बोलिए हो गया, तो कंसेप्ट क्लियर हो गया तो बोलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला नंबर, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या करते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन को हम लोग सिद्ध करते हैं। मिटाने वाला जो है ना भुला गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन को अब हम लोग सिद्ध करेंगे। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है, देखिए यहाँ पर क्या है, अरे भाई 2tan² 45 डिग्री, फिर उसके बाद क्या है प्लस cos² 30 डिग्री, स्क्वायर 30 डिग्री, प्लस सॉरी माइनस है, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। 60 डिग्री इतना है, क्या है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। तो आप कुछ नहीं करेंगे, जब जस्ट बताया था वैल्यू पुट कर देना, वैल्यू पुट करके आपको क्या करना है, सिद्ध कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। देखिए 2 है तो 2 यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर क्या है गुना है तो गुना लिख लेंगे। यहाँ पर हम लोग पढ़े हुए हैं tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो यानी यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर 1 के ऊपर स्क्वायर चढ़ाएंगे, यहाँ पर प्लस है, प्लस देंगे। cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो √2 होता है, तो इसका स्क्वायर चढ़ाएंगे। स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ाएंगे, माइनस है तो माइनस देंगे। यहाँ पर इसका क्या होता है, तो यहाँ पर इसका भी वही होता है 2, यानी यहाँ पर स्क्वायर चढ़ाएंगे, ठीक है। इसका स्क्वायर चढ़ा दिए। अब हम लोगों को पुट करना है, तो यहाँ पर इसमें गुना करेंगे तो 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पर इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और 1 से 2 में गुना करेंगे तो 2 आएगा। फिर प्लस देंगे, तो यहाँ पर क्या है, इसका मतलब कि √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 आएगा। कैसे, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 3/4 आएगा। यहाँ पर देखिए 3/4 आएगा, इसका भी 3/4 आएगा। यानी यहाँ पर हम लोग 3/4 कटा देते हैं तो इसका राइट आंसर कितना आ जाता है, 2 आएगा। कितना आएगा बोलिए। इतना आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर है तो आप लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में कुछ पिन कीजिएगा कि इतना तक हम लोगों का क्लियर है, ठीक है। चलिए इतना क्लियर है तो आप लोग बोलिए और हम आगे बढ़ाते हैं अब क्वेश्चन को। तीसरा नंबर क्वेश्चन, और तीसरा नंबर बताएंगे और उसको बाद आप लोगों को सॉल्व करना है। चौथा पाँचवा जो है आपको सॉल्व करना है, केवल तीसरा बताएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उसको भी बता दे रहे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोगों का अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देखिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। अगला नंबर, तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है बहुत आसान है, यानी हार्ड भी है और आसान भी है। यहाँ पर देखिए क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहे cos 45 क्या है, इंक डाल लेने दो भाई। आप लोग लाइक नहीं किए तब तक तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। आवाज़ क्लियर जा रहा है तो बोलिए हाँ आवाज़ क्लियर आ रहा है, क्योंकि आज चलिए हो गया।
चलिए क्या है cos 45 डिग्री, यहाँ पर अब बटा देंगे, बटा था बटा देंगे। यहाँ पर अगला नंबर फिर क्या है, सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। अब इसको हम लोगों को सिद्ध करना, बनाना है, क्या इसको बनाना है। तो कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करिए आप लोग, वैल्यू पुट करिए। cos 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। तो इस पर अब बटा था तो बटा दे देंगे। अब इसका वैल्यू कितना होगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ पर 2/√3 होता है। फिर प्लस देंगे, फिर कोसेक 30 डिग्री का क्या होगा, 2 होगा। अब क्या करेंगे, अब इसका एलसीएम हम लोग लेंगे। अब एलसीएम लेंगे, एलसीएम यहाँ पर इसका लेंगे, इसको वो इसी प्रकार से उतार देंगे 1/√2। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, √3 आएगा। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, इसमें से इसमें एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, √3 आएगा। तो यहाँ पर √3 से √3 में हम लोग भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 से मतलब कि गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। फिर प्लस से प्लस देंगे, इसमें से इसमें गुणा कराएंगे तो भाग देंगे तो √3, और यहाँ पर 2√3 आएगा। क्या आएगा, 2√3 आएगा। आप लोग बोलिए इतना समझ में आया कि नहीं है। अब इसको क्या है, पलट देंगे, 1/√2 लिखेंगे, यहाँ पर गुने √3/2 प्लस का √3 लिख देंगे। ठीक है, इतना हम लोग लिख देंगे। फिर इसके बाद हम लोग काम का क्या करेंगे, यहाँ तक लोक रहा है कि नहीं लोक रहा है, दिखाई दे रहा है तो बोलिएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ये वाला थोड़ा लंबा जाएगा, क्या जाएगा, लंबा जाएगा। यहाँ पर गुना करेंगे तो √3/2 यहाँ पर इसमें से इसमें गुना करेंगे, यानी 2 में √2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2√2। फिर प्लस से प्लस देंगे, फिर यहाँ पर 2√3 से गुना करेंगे 2√2 को, यानी 2√6 आ जाएगा। कैसे आएगा, √2 वाला √2 और √3 को क्या कर दिए, हम गुना कर दिए, इसको गुना कर दिए। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, अब दिमाग लगाएंगे। क्या लगाएंगे, दिमाग। आप लोग 9th क्लास में पढ़ेंगे हर का परिमेयकरण करने के लिए। हर का परिमेयकरण करने पर यहाँ पर लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर। ठीक है, इसको आप लोग हर का परिमेयकरण करने पर, तो यहाँ पर क्या है, इसको हर का परिमेयकरण करेंगे। यहाँ पर √3 क्या है, 2√2 प्लस 2√6। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या में है, प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस में हम लोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर गुणे, यहाँ पर क्या होगा, 2√2 माइनस 2√6। यहाँ पर अपोजिट होता है, यहाँ पर अगर माइनस रहेगा तो इधर प्लस से क्या होगा, गुना होगा, हर का परिमेयकरण होगा। यहाँ पर प्लस रहेगा तो इधर माइनस से हर का परिमेयकरण होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सेम दैट, यही वाला ऊपर नीचे दोनों बराबर लिख लेंगे। अब लिखने के बाद क्या करेंगे, हम लोग गुना करेंगे। क्या करेंगे, अब गुना करेंगे। ठीक है, तो गुना कराते हैं। अब इसमें से इसमें गुना करेंगे 2√6 से यहाँ पर, फिर 3 में इससे गुना कराते हैं तो 2√6×6=18। यहाँ पर बट्टे में देंगे, फिर बट्टे में क्या देंगे, अब इसको स्क्वायर कर देंगे। क्या आप लोगों पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, देखिए फार्मूला पढ़े होंगे, a² माइनस b² का फार्मूला क्या होता है, a + b a - b। तो देखिए ये भी क्या है, इसको मान लीजिए a, आई प्लस है प्लस, इसको मान लीजिए b। ठीक है, और a + b और a - b, तो इसको हम लिख सकते हैं a² माइनस b²। तो देखिए, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2, इसका स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस है तो माइनस देंगे। अब b किसको माने थे, तो 2√6 को, तो इसको मानेंगे b। तो इसको स्क्वायर कर दिए। ठीक है, गिजमिजी आ जाएगा इसीलिए मिट कर दे रहे हैं। देखिए अब क्या करेंगे, अब इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए 2√6 2√18। ठीक है, 18, सॉरी यहाँ पर 18 को क्या करिएगा आप लोग,
18 का गुणनखंड करिए तो क्या कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 18 2 9 2 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3√2, यानी 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 6 निकलेगा बाबू, 6√2 आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या होगा, अब इसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का 2 ये रह जाएगा, यानी 2, यानी डायरेक्ट हम लिखेंगे यहाँ पर 8, ठीक है। यहाँ पर माइनस से माइनस देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका 4, फिर यहाँ पर गुना दे देंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, √6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 से आएगा, यानी 6 चौका 24, तो यहाँ पर मिटकार कर क्या लिख दे रहे हैं 24, यानी स्पेस के लिए, ठीक है, स्पेस के लिए। यहाँ पर इसका अब देखिए, अब क्या करना है, कुछ नहीं, कोई अब दिस डेट वाला काम इसमें नहीं करना है, अब यही जस्ट का टस्ट टू टर्न देना है, ठीक है मेरे लाडले। देखिए यहाँ पर इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -16, क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, ठीक है 16 आ जाएगा, तो इसको काट दो, कट गया, कितना आ गया माइनस का कितना आ गया, यहाँ पर -8 आ गया, तो 8 आ गया, तो इसको काट दो, सॉरी यहाँ किस प्रकार से कटेगा दोस्त, यहाँ पर हम जानते थे कि गड़बड़ाएंगे लेकिन गड़बड़ा गए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों को कुछ नहीं करना है और करना है यहाँ पर 2 था ना, 2 तो यानी 4, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम झेलने के लिए देख रहे हैं। यहाँ तक हमने सही किया है, ठीक है, यहाँ तक हमने सही किया है और यहाँ तक हमने गलत कर दिया, इसको हमने गलत किया, ठीक है, इसको हमको नहीं कुछ करना चाहिए था, ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे, अब इसको ही उसी प्रकार से लिख दे रहे हैं 2√18, अब देखिए इसे ही कट गया, माइनस का क्या आ गया 8 आ गया, ठीक है। माइनस का जब 8 आया, यहाँ पर क्या किए हम, माइनस का जब 8 आया तो क्या हो गया, अच्छा हाँ समझ में आ गया। अभी क्या हुआ था, इसको कॉमन लेकर हम लोग कटाते तो सही रहता। देखिए इसमें भी 2 है और एक रूम में भी 2 है, ठीक है, तो 2 को क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। देखिए हजो 2 है तो -2 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 6 प्लस का क्या बचेगा, प्लस का √18, या इसी को लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिखे थे 2, ठीक है, इसको इसी को लिख सकते हैं, 18 को हम लोग क्या किया था वर्गमूल निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर बटे में हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस का क्या लिखे थे 16, तो यहाँ पर माइनस का 2 से माइनस को 16 काटेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, अभी आया, देखिए 8 आ गया, 8 आया, तो उसके बाद अब क्या करेंगे हम लोग, अब तो कुछ हो ही नहीं हो रहा है, तो अब आंसर लिखते हैं, क्या लिखेंगे आंसर लिख देंगे। आपका ये प्रूव्ड हो चुका है, फटाफट से बोलिए आपका ये प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है। देखिए आपका आंसर इतना है, कोई किचकिच वाला दिमाग बहुत खाता है ये दिमाग, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोगों के लिए कौन सा क्वेश्चन 4 नंबर और 5 नंबर क्वेश्चन हम दे रहे हैं, 4 नंबर और 5 नंबर HW आप लोगों के लिए, क्या है HW आप लोगों के लिए है, आप लोग बनाइएगा, ठीक है। देखिए कुछ नहीं किए, वैल्यू पुट किए इतना तक, फिर यहाँ पर आए, फिर यहाँ पर आकर हर का परिमेयकरण आप लोग 9th क्लास में ही जानते होंगे, ठीक है, आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे हर का परिमेयकरण करने के लिए, ठीक है। तो चलिए इतना तक समझ में आया तो बोलिए हाँ या ना, तो यहाँ तक हमने रहने देते हैं, ठीक है। 4 और 5 अगले क्लास में करके आइएगा, तो उसको हम और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको भी करा देंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो बोलते हैं कि लाइक कर दीजिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। और देखिए आज हमारा तबीयत भी ख़राब है, इसी हमें बनाने का मन नहीं था, तो मतलब आगे कि चलिए ले लेते हैं, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, वंदे मातरम।